नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मा सपोर्ट चैनल पे स्वागत है। और आज हम बात करने वाले जिप्रोमिन के बारे में। जिप्रोमिन के बारे में जो कि ये जिप्रोमिन कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए। और बहुत से लोग होते हैं कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए लोग सर्च करते रहते हैं, बहुत से कमेंट भी करते थे। लेकिन मौसम गर्म था इसलिए हम जिप्रोमिन के बारे में बात नहीं कर रहे थे। देखिए अब मौसम ठंडा आ चुका है, अब मौसम जो है दिन पर दिन जो है वो ठंडक बढ़ती जाएगी। तो इसलिए अब यहाँ पर हम जिप्रोमिन यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसे यूज करना है और कब हम अपने फार्म में लगाते हैं, और तभी से आपको अपने फार्म में लगाना है। जैसा कि मेरा भी मुर्गी फार्म है वो मैं जाने का। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, जिप्रोमिन लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मौसम ठंडा होना चाहिए। अब क्या है, अब ये देखिए अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, यहाँ मार्च तक आप जिप्रोमिन का यूज कर सकते हैं। क्योंकि मार्च में स्टार्टिंग में बहुत कम गर्मी होती है, लास्ट में ज्यादा गर्मी, मार्च अप्रैल की तरफ गर्मी बढ़ती है। तो यहाँ तक आप जिप्रोमिन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जिप्रोमिन का यूज कैसे करना चाहिए सबको ये नहीं पता। जिप्रोमिन ला करके ले आते हैं, मार्केट से परचेज कर लाते हैं, उसके बाद जिप्रोमिन लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो बेनिफिट इसका कब मिलता है, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं। बेनिफिट इसका तभी मिलेगा जब इसका सही डोज लगेगा, और इसके साथ में जो जो चीजें मिलाई जाती हैं उनको अगर मिला करके दे रहे हो तो जिप्रोमिन अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखाती है। लेकिन हम करते क्या है, हम भी पहले कर दिया करते थे, सादा जिप्रोमिन दे दिया करते थे। अगर हम ये सब गलतियां ना करते तो आप तक ये सही जानकारी नहीं पहुंचा पाते। क्योंकि उसका जब रिजल्ट मेरे को देखने को नहीं मिला, तब मैंने कुछ उसमें फार्मूले ऐड किए, जिसके बाद उसका परफॉर्मेंस जो रहा बहुत अच्छा रहा। तो आज वो फार्मूला हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि हम अपने मुर्गी फार्म में यूज करते हैं, और जिससे कि उसको मिला देते हैं, उसके बाद अच्छा खासा हमारे मुर्गे का ग्रोथ भी हो जाता है। तो देखिए जिप्रोमिन जब भी आप लाएं और जब भी चलाना सोचें तो एक बात सोच लें कि आप जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हो जिप्रोमिन लगाना, उस दिन से आपको बिल्कुल बंद नहीं करना है। अगर बीच में रोक दे रहे हो जिप्रोमिन लगाना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। क्योंकि जब जिप्रोमिन हम अपने बर्ड को पिलाते हैं तो इसके ऊपर जो ये होता है, लीवर वगैरह होता है, किडनी वगैरह होता है, तो इसके ऊपर अपनी हल्की सी एक जो हमें दिखती नहीं, नजर नहीं आती, इसकी हल्की एक परत टाइप में बन जाती है। जो कि एक परत बन जाती है। ये परत से ये होता है जो फीड वगैरह खाता है, और इसका जो लीवर होता है वो काफी डाइजेशन सिस्टम को भी मजबूत करता है। और जब डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत करता है तो उसको अंदर एक भूख बढ़ाता है, उसके अंदर भोजन की इच्छा बढ़ाता है। मतलब फीड फीड और वाटर इनटेक की क्षमता को बहुत ज्यादा कवर करने के लिए सोचता है वो, जब हम जिप्रोमिन देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको करना क्या, तब आप क्या करते हो, आप जिप्रोमिन दे देते हो, 5 दिन लगातार दिए जिप्रोमिन। उसके बाद आप क्या करते हो, बंद कर देते हो। उसके बाद जो उसके अंदर भूख होती है, हमारे ब्रॉयलर मुर्गे के अंदर जो कि भूख उसके अंदर बनती है, उसके बाद हम और उसके बाद वो फीड सामने रखा होता है, लेकिन वो नहीं खाता क्योंकि वो जिप्रोमिन नहीं पा रहा। जिप्रोमिन जब वो पी रहा है तब उसके अंदर एनर्जी बढ़ रही है, अब उसको डेली की आदत लग चुकी है। उसके बाद फीड होगा, वो फीड नहीं खाएगा, फीड खाएगा तो वजन नहीं देगा, क्योंकि उसके ऊपर एक परत जमी हुई है जो कि जिप्रोमिन जब वो फिर से पिएगा तभी उसके अंदर वो काम करती है। तो जिप्रोमिन हमें इसीलिए परमानेंट लगाना चाहिए। आप इसको 25 दिन से दे सकते हो, 35 दिन का हो चुका तब से दे सकते हो, या 30 दिन का हुआ तब से दे। लेकिन आपके पास जिस हिसाब से बजट है उस हिसाब से आपको देना चाहिए। ऐसा नहीं आपका रिजल्ट खराब है तभी जिप्रोमिन दे सकते हो, आपका रिजल्ट अच्छा खासा चल रहा है, मुर्गा वजन सही ले रहा है और आप जिप्रोमिन देना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल दे सकते हो, उससे और भी बेहतर रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जिप्रोमिन लगाने के बाद रिजल्ट खराब हो जाए, रिजल्ट खराब हो ही नहीं सकता है। और जिप्रोमिन जब भी दे तब परमानेंट दे, बस इतना सोच के दे। इसके साथ मिलाना क्या चाहिए, अब मिलाने की बात करते हैं। देखिए जिप्रोमिन सादा दे देते हैं और इसकी टाइमिंग भी होती है। अब जैसे कि गर्म मौसम है, इस समय दिन में गर्मी होती है, रात में ठंडक होती है, और ये मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, किसी भी महीने में दिन में गर्मी हो सकती है। जैसे धूप बहुत तेज से हुई, बहुत तेजी से धूप हो रही है। हाँ कभी कभी मौसम ठंडा रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दिन में अचानक से धूप खुल जाती है, उसके बाद क्या गर्मी हो जाती है, तो बर्ड में दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी जिप्रोमिन दे, हम रात में जिप्रोमिन देना चाहिए। जिप्रोमिन रात में दे देना चाहिए, जो कि पूरे रात के पानी में उसको चलाना चाहिए, और ये परमानेंटली देना रहता है। ठीक, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दिन के पानी में क्या करना है, आपको ले लेना है लीवर टॉनिक। अभी इसका हम डोज भी दोनों का बताने वाले हैं, सबसे पहले बता दें क्या क्या देना है आपको। उसके बाद आपको लीवर टॉनिक ले लेना है। लीवर टॉनिक हेप्टोकेयर हो जाए, ब्रोटोन हो जाए, सबसे अच्छी बात है। या आपके पास जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, आप अगर कंट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो वो कोई भी कोई भी लीवर टॉनिक हो उसका आप यूज कर सकते हैं। और ये इसका यूज सुबह करना है आपको लगभग 8 बजे, जब आप पहला पानी भरते हो, ड्रिंकर वगैरह साफ सफाई करके सारा कुछ फार्म का जब पहला पानी अपनी समझ से भरते हो 8-10 बजे के टाइम, तब वहां पर आपको लीवर टॉनिक आपको पानी में चला देना है। ठीक है, वो आपका जो फर्स्ट पानी समाप्त हो जाएगा उसके साथ में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से रात में आपको जिप्रोमिन दे देना है। ठीक है, तो ये रात और दिन का हो चुका। ठीक है,
अब आपको बता दें हम, पहले जिप्रोमिन अगर देना है, अगर 25 दिन से 30 दिन तक आप दे रहे हो, 25 दिन से लगा करके 30 दिन तक है आपका मुर्गा, तो वहां पर 50 ml 1000 बर्ड पे देना है। ठीक है, 50 ml 1000 बर्ड पे देना है। अगर समझ में नहीं आए कोई बात, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम रिप्लाई में आपको बता देंगे। ठीक, और आपको 50 ml 30 दिन तक देना है। उसके बाद 30 दिन के बाद 35 दिन का हो जाएगा, 30 से 35 दिन का या लिफ्टिंग करवाना, या 35 या 30 से 40 दिन पे लिफ्टिंग करवाना। तो यहाँ से 30 दिन के बाद मुर्गा लगभग 1800 ग्राम या 2 किलो के करीब पहुंचने लगता है। तो यहाँ पर आप 100 ml कर दीजिएगा उसको। ठीक है, 100 ml 1000 बर्ड पे कर देना। ऐसे ही लीवर का सेम डोज देना है। अगर स्टार्टिंग में इसको आप दे रहे हो 25 दिन पे, अगर आप 100 ml दे रहे हो, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा 30 दिन के बाद, क्योंकि मुर्गे का साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। तब आपको डोज एकदम से बढ़ाना होगा, जिसमें कि खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा और कोई बेनिफिट उसका विशेष नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी फिर आदत हो जाएगी ज्यादा, मतलब हाई डोज की, और उसके बाद कम डोज दोगे तो उसको असर नहीं करेगा। तो इसीलिए डोज हमें 5 दिन बाद बढ़ा देना है। उसके बाद आप फिर चाहे 45 दिन तक मुर्गा रोको, कुछ भी करो, लेकिन आपको 100 ml ही चलाना है 1000 बर्ड पे। तो आपको लीवर देना है और साथ में जिप्रोमिन देना है, लेकिन अलग अलग देना है। शाम को जिप्रोमिन तो सुबह लीवर टॉनिक देना है। यही 2 चीजें अगर आप निरंतर चला दे रहे हो तो आपका जो FCR भी कंट्रोल रहेगा, साथ ही साथ में बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर कोई डाउट रह गया, कुछ भी पूछना चाह रहे हो, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो और उस पर हम आपको रिप्लाई दे देंगे, या हम उस पर कंप्लीट वीडियो भी बना के दे देंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको नई जानकारी के साथ।